तो दोस्तों ड्रीम इलेवन ने अपने पॉइंट सिस्टम में कुछ चेंजेस किए हैं। उन्होंने क्रिकेट फैंटेसी पॉइंट में बहुत से चेंजेस किए हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्होंने क्रिकेट फैंटेसी में कौन कौन से पॉइंट्स में सिस्टम में चेंज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं T20 में। तो रन का एक पॉइंट पहले की तरह सेम है। अगर 4 कोई बाउंड्री होती है उसका बोनस पॉइंट भी सेम है, 6 का बोनस पॉइंट भी सेम है। तो हमें देखने को क्या मिला, अगर T20 में कोई भी बैट्समैन या कोई भी ऑलराउंडर बॉलर 30 रन करता है तो उसको 4 पॉइंट बोनस के बतौर दिए जाएंगे। तो हाफ सेंचुरी के 8 पॉइंट भी सेम है और सेंचुरी के 16 पॉइंट भी सेम है। तो बात करते हैं बॉलिंग में क्या चेंजेस हुए हैं। तो बॉलिंग में आपको सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा कि अगर कोई बॉलर किसी बैट्समैन को बोल्ड करता है या लेग बिफोर लेग बाय बिफोर विकेट आउट करता है तो 8 पॉइंट उसके मिलेंगे। और अगर 3 विकेट होल करता है तो 4 पॉइंट मिलेंगे। अगर 4 विकेट निकालता है तो 8 मिलेंगे और 5 विकेट निकालता है तो 16 पॉइंट बोनस के बतौर मिलेंगे। अगर कोई बॉलर T20 में मिड इन ओवर डाल देता है तो उसको वहाँ पर 12 पॉइंट्स मिलेंगे। तो फील्डिंग पॉइंट्स में भी बहुत से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर कैच पकड़ता है तो सेम 8 पॉइंट है। अगर कोई स्पेशल फील्डर या कीपर 3 कैच पकड़ता है तो उसको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा बोनस के लिए दिए जाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपका विकेट कीपर एक मैच में 3 कैच पकड़ रहा है तो उसको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो बाकी स्टंपिंग का, रन आउट का, दोनों का सेम ही है। तो अदर पॉइंट्स की बात करते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन का भी सेम है। इकॉनमी रेट्स में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला। अगर T20 में आपका बॉलर 2 ओवर डालता है मिनिमम और उस वो 5 रन के बिलो देता है, मान लीजिए उसकी 4.5 की इकॉनमी है तो उसको 6 पॉइंट बोनस के तौर पर मिलेंगे। अगर उसकी इकॉनमी 5.5 और 6 से नीचे है तो 4 पॉइंट मिलेंगे और उसकी इकॉनमी 6 और 7 के बीच में तो 2 पॉइंट उसको बोनस के तौर पर मिलेंगे। और स्ट्राइक रेट में भी बहुत से चेंजेस देखने को मिले हैं। मान लीजिए आपका बैट्समैन, उसको मिनिमम 10 बॉल फेसिस करनी है। अगर उसका स्ट्राइक रेट 170 प्लस है तो 6 पॉइंट मिलेंगे। अगर 150 है तो 4 मिलेंगे। अगर 130 और 50 के बीच में है तो 2 पॉइंट उसको बोनस के लिए दिए जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम वनडे में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो वनडे में बैटिंग पॉइंट्स में पहले की तरह बिल्कुल सेम है बैटिंग में। बॉलिंग में देखते हैं। तो बॉलिंग में भी आपको सेम वही चेंज देखने को मिला है। बोनस में 8 पॉइंट मिलेंगे अगर आपका बॉलर LBW करता है या बोल्ड करता है किसी बैट्समैन को या किसी बैट्समैन को। तो और फील्डिंग में आपको फिर से देखते हैं। और फील्डिंग में भी कैच के 8 पॉइंट मिलते हैं और अगर 3 कैच पकड़ता है तो उसको यहाँ पर भी 4 पॉइंट बोनस के रूप में दिए जाएंगे। तो इकॉनमी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आपको इकॉनमी में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर 3.5 4.5 के बीच में तो 2 पॉइंट, अगर 2.5 और 3.5 के बीच में है तो 4, अगर 2.5 से नीचे है तो 6। तो स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ स्ट्राइक रेट में चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर आपका बैट्समैन 20 बॉल खेलता है और उसका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है तो 100 और 120 के ऊपर है तो 2 पॉइंट बोनस मिलेंगे। और अगर 120 और 140 के बीच में तो 4, और अगर 140 के ऊपर है तो उसको 6 पॉइंट मिलने तय है। तो ये कुछ चेंजेस थे। अब टेस्ट की बात करते हैं। तो टेस्ट में बैटिंग पॉइंट्स तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिली है। और बॉलिंग में चेंज आपको देखने को वही मिलेगा, एक बोनस के रूप में LBW और बोल्ड करेगा तो उसको 8 पॉइंट बोनस के रूप में दिए जाएंगे। तो फील्डिंग में आप देख सकते हैं कैच में यहाँ पर कोई भी वो नहीं दिया गया है बोनस, क्योंकि अगर टेस्ट में तो कीपर, सेम सी बात है कि कीपर 7 से 8 कैच पकड़ता है 2 इनिंग में, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोनस नहीं दिया इसको। तो स्ट्राइक रेट का भी इसमें कोई नहीं दिया। तो T10 में देखते हैं कोई चेंजेस देखने को मिला। बैटिंग पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, बॉलिंग पॉइंट में आपको फिर से एक चेंज देखने को मिला है, वो है लेग बिफोर विकेट और बोल्ड का आपको 8 पॉइंट बोनस के रूप में मिलेगा। फील्डिंग में सेम, कैच का 3 कैच पकड़ोगे तो 4 बोनस मिलेंगे आपको पॉइंट। और इकॉनमी में कुछ चेंज देखने को सेम है इकॉनमी का। और स्ट्राइक रेट का देखते हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट का हुआ है कुछ चेंजेस। अगर 150 170 के बीच में तो 2 बोनस मिलेगा। अगर 170 से ज़्यादा और 190 के बीच में तो 4, और 190 से ज़्यादा है तो 6 पॉइंट मिलेंगे। तो ये T10 में थे चेंजेस। तो T20 में वही सेम चेंज रहेगा।
अदर T20, अदर वनडे और अदर टेस्ट में। तो ये कुछ चेंजेस ड्रीम 11 ने अपने पॉइंट सिस्टम में किए हैं। तो अगर आप फैंटेसी खेल रहे हैं तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखें।